नहीं ऐसा है क्या? अब इस बार पैकेट बना दिए, किसको परोसूंगी खाना में? नीलांबुज श्यामल कोमलं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सबसे पहले तो आइए उठाते हैं दोनों हाथ। जितनी बार भी जय जय घोष किया, एक बार मजा नहीं आया। इतने सालों से सिखा के गई हूँ आपको, ऐसे जय जयकारा करते हैं, फिर भी हर बार आप ऐसे करते क्या जय जय घोष? उठाओ दोनों हाथ। मैं जानती हूँ आज सब हताश है, उदास है, निराश है। मुझे लगता है डुमला में पहली बार भी आई होंगी तब भी इतने इस प्रकार की सभा नहीं की होगी हमने, हम जानते हैं। लेकिन क्या करें, ये जब कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश का समय आता है वो ऐसी हरकतें करता है। उठाइए दोनों हाथ, कोई बात नहीं। हम गुरु गोविंद सिंह जी के संताने हैं। 1.25 लाख ते एक लड़ावा ते गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। यहाँ एक व्यक्ति 1 लाख के बराबर है। वैसे भी कानों में आवाज जा रही होगी और वो अफजल की औलादे घर में बैठ के कान खोल के सुन भी रही होंगी कि ये कार्यक्रम भी होगा, ऐसी सभाएं भी होंगी और हिंदू भी एकत्रित होगा। उठाइए दोनों हाथ, एकदम सीधे मुट्ठियां बांध के जय जय घोष करेंगे। इतनी तेजी से हमारी आवाज जानी चाहिए, ऐसी हिंदू गर्जना होनी चाहिए कि चारों तरफ डुंगला की धरती गूंजनी चाहिए। और ये बात होनी चाहिए कि राम जी के कान में जिसने भी रोक लगाई वो तो कान से गया ही, लेकिन भगवा ध्वज हमने उसे झुकने नहीं दिया और जय जय श्री राम के जय घोष बंद नहीं हुए। उठाइए दोनों हाथ, भारत माता की। थोड़ा सा और, थोड़ा सा, कम से कम इतना जोर से जय जय घोष कर। अभी सुन लिया ना, प्रलोभन आपको पहले दे दिया कि खाने का इंतजाम है, तो इतना जोर से जय जय घोष करो। उसके बाद पहले भजन, उसके बाद भोजन। उड़ाइए दोनों हाथ, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू धर्म की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले वीरों की इस पवित्र माटी राजस्थान की भूमि को प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। रामोत्सव प्रभु श्री राम जी के लिए हम उनकी जयंती के शुभ अवसर पर उपस्थित हुए हैं। प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करती हूँ, जिनको हम पिछले 3 वर्षों से विचार कर रहे हैं कि दीदी आए, दीदी आए। मैं दीदी को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हर एक वो चेहरा है, आपने जेल में रह करके कष्ट सहे हैं और यहाँ पर लोगों ने आपके लिए भी कष्ट सहे हैं। ऐसे बहुत सारे हिंदू भाई बहन हैं जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा जी के लिए लड़ाई की है और आज वो यहाँ पे सामने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों में भी आंसू आ गए देख करके कि हाँ दीदी आज यहाँ पे आई है। तो आप सभी की ओर से मैं साध्वी प्रज्ञा दीदी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के आप उनका स्वागत करें। मंच पे विराजमान परम पूजनीय महाराज श्री सुदर्शनाचार्य जी, योगी प्रकाश नाथ जी महाराज जी, मारवाड़ की धरती से पधारे परम पूजनीय संत श्री अभयदास जी महाराज जी, जिनके उद्बोधन आप अभी सुन रहे थे। हिंदुत्व की भाषा को, कविताओं को अपने एक अलग ही रंग में और एक अलग ही ढंग में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कर देने वाले मेरे भाई कवि मुकेश मौलवा जी, संघ के बीएचपी के सभी पदाधिकारीगण विराजमान, सभी वरिष्ठगण, पत्रकार, डुंगला के, मंगलवाड़ के आसपास के सभी एरिया के पधारे सभी हिंदू भाई बहनों को, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, जय जय श्री राम करती हूँ। सच कहूँ मेरा मन बड़ा दुखी है। मैं आज बोलने के लिए नहीं उठने वाली थी। मैंने लक्ष्मी जी भाई साहब को पहले ही बोल दिया कि पता नहीं अभी इस मंच से ये बोलना सही है कि नहीं है, क्योंकि मैं बड़ी साफ हृदय की हूँ। लोगों को लगता है जरूर कि ये बहुत तेज है, बहुत तीखी है, असल जिंदगी में भी बहुत गुस्सा करती होंगी। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ देश काल परिस्थिति के हिसाब से गुस्सा करती हूँ, बाकी मेरा स्वभाव बड़ा शांत वाला है। लेकिन आज मेरे दिल से एक पीड़ा उठी, एक दर्द उठा और मैंने भाई साहब को बोला कि लक्ष्मी जी भाई साहब एक बात लिख लो। मैंने बचपन से ये बात देखी है, मैं बहुत अपनी महिमा मंडन के लिए बातें नहीं बोलती हूँ। मेरा आशीर्वाद किसी को फलीभूत हो या ना हो, पर मेरा श्राप जरूर फलीभूत होता है लोगों को, और ये श्राप फलीभूत होगा। और ये सरकार, जो एक सरकार थी जिसने राम जन्मभूमि पे राम जी की 84 कोशीय परिक्रमा पे रोक लगाई थी, हिंदुओं को जेल में भरा था, उसका प्रतिफल ये हुआ कि वो सरकार जड़ से मिट गई। यहाँ तक कि उसके
एकादश में ही कहा है, रहा न कुल को रोवन हारा। ऐसे ऐसे लोग बचे हैं जिन्होंने राम जी के साथ गलत किया। और कहा गया है, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजे तात कोट वैरी सब यद्यपि परवश रही। जो राम का नहीं वो हमारे लिए किसी काम का नहीं। तो इस मंच से आवाज कर लो और बड़े बड़े फरमान दे दो। मैंने तो कभी भी हमारे देश के फौजियों को और हमारे पुलिस वाले बंधुओं को मैंने कभी गलत कुछ बोला भी नहीं। लोग कहते ना कि पुलिस वालों ने ये किया, ने ये किया, ये किया। मैं जानती हूँ, महाराज श्री ने भी बोला, इनको ऊपर से आदेश है। लेकिन मैं आप लोगों को भी एक बात जरूर बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी रगों में हिंदुत्व का खून खौलता है और आपको ऐसा लगता है कि आप राम के वंशज है, तो इतना आपको भी सोचना चाहिए कि सरकार के लिए, ड्यूटी के लिए और कर्तव्य के लिए अगर प्रभु श्री राम उससे ऊपर आते हैं तो आपका जीवन का भी कल्याण होगा। प्रभु श्री राम जी की कार सेवा के समय में ऐसे बहुत सारे पुलिस वाले थे जिन्होंने कहा अगर ये वर्दी उतारनी पड़े तो उतार दूंगा, लेकिन प्रभु श्री राम के काम के लिए आगे बढ़ूंगा। तो मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ, मेरे हाथ में ये लिस्ट है, ऐसे बहुत सारे प्रतापी यहाँ पे लोग हैं, पुलिस ऑफिसर जो अपनी जान पे खेल करके लोगों को बचाते हैं। 3-3 मंजिला में आग लग जाती है, वो काम करते हैं। तो क्यों नहीं एक बार इन विधर्मियों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए और कहिए कि कोई बात नहीं, हर बात जायज है, लेकिन राम जी की रामनवमी की शोभा यात्रा तो निकलनी चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। राकेश भैया ने मुझे परसों फ़ोन करके, कल फ़ोन करके कहा, साध्वी जी ये पेपर दिया गया है, इस पे लिखा है कि वो क्या बोलूँ हंसी आती है मुझे बोलने में, वो डीजे नहीं ले जा सकते। 150 डीजे था तो 8 डीजे लगेंगे, फिर इतनी रैली है तो इतना होगा, भगवा ध्वज नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा डीजे हुए तो 21,000 का फाइन होगा, किसी को मानसिक प्रताड़ना हुई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो भैया ने कहा राकेश कोठारी। तो मैंने कहा कि राकेश कोठारी के साथ साथ एक साध्वी सरस्वती का भी नाम लिख लीजिए, सब चीज की जिम्मेदारी साध्वी सरस्वती की भी है। ऐसे ही मुंह से आयोजक क्यों बनूं भाई, हर साल आती हूँ, जिम्मेदारी लेती हूँ, संतों को बुलाती हूँ, इसका मतलब क्या है। लेकिन हाँ, मुझे भी बड़ी मानसिक प्रताड़ना है। प्रशासन सुन रहा है, लोग सुन रहे हैं और मुझे लिख करके दिया, खुद भी लिख लो, बहुत सारे पेन कॉपी लेके बैठे होगे तो लिख लो। मुझे भी बड़ी मानसिक प्रताड़ना होती है। ये जो 5 बार इनके चोंगे बजते हैं, मुझे भी उससे बड़ी मानसिक प्रताड़ना होती है। हमारा तो साल में एक बार रामनवमी पे डीजे बजता है, इनकी छाती पे सांप लौटने लगते हैं, तुम्हारे दिन भर 5 बार चोंगे बजते हैं, हमें भी उससे मानसिक प्रताड़ना होती है। इनको हटाओ या फिर हमारे डीजे चलाने दो। इस देश में, इस धर्म में रहते हो, इस समाज में रहते हो, थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो। आप पहले उनका लाइसेंस लेकर के आओ, उनका परमिशन लेकर के आओ कि मुझे बताओ कि कितनी जगह इन्होंने मस्जिदों में परमिशन ले रखी है चोंगे बजाने की, ले रखी है परमिशन। मैं ऐसे शब्द पे बोलने के लिए मोहताज ये लोग करते हैं। मैं सदैव यही चाहती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इस प्रकार की धारणा और भावना से भर के रहती हूँ। लेकिन ये लोग करौली पे हुई हमला पे, घटना पे हिंदुओं पे केस करते हैं, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं तो धन्यवाद करती हूँ, आज योगी आदित्यनाथ जी की वजह से उन्होंने बुलडोजर बाबा के नाम से वो फेमस हो गए। उत्तर प्रदेश की धरती पे देख लीजिए, किसी की विरोधी की हिम्मत नहीं होती अब आंख उठा के देख सके। और उसी तर्ज में अब मध्य प्रदेश की सरकार भी चल रही है। मैं कल रास्ते से ही आ रही थी, सेरवा से होते हुए, खरगोन से होते हुए, लाइन से सारे घर गिरे हुए थे। जिन जिन विधर्मियों ने पत्थर उठाए उनके घर के एक एक पत्थर निकाल करके फेंक दिए गए। वो समय दूर नहीं। अब सुन लो, अब जो बोलने जा रही हूँ वो सुन लो। जैसे ही मुझे कल बताया गया, अभी तक तो मैंने कुछ ज़्यादा फिर एक्शन नहीं लिया था, कल मुझे बताया कि ऐसा किया, लोगों को आने में रोक लगाई। मैंने तुरंत योगी जी के यहाँ फ़ोन किया, मैंने उनसे विनती की, मैंने कहा रामनवमी का ऐसा सुंदर कार्यक्रम होता है, आप समय देंगे क्या? तो मैं आपको वचन देती हूँ, अगले वर्ष तक परम पूजनीय योगी जी को आपके इस कार्यक्रम में यहाँ लेकर के आऊँगी और किसी न किसी भांति से, किसी न किसी प्रकार से आप देखना। उस समय तक पता नहीं क्या होगा, उसके 1 साल के बाद होगा। मैं तो जानती हूँ कि बाबा जहाँ जाते हैं तो उनका बुलडोजर तो खैर उनके साथ में चलता है। वो बुलडोजर आएगा और वो बुलडोजर किसी का घर नहीं गिराएगा, राजस्थान की सरकार को गिरा करके लेके जाएगा। ये मेरी बात कान खोलकर सुन ले, क्योंकि जिसने राम के विरुद्ध कार्य किया है, जिसने संतों का अपमान किया है, जिसने ऐसी शोभा यात्रा या प्रभु के काम में अड़चन डाली है, उसका तो यही ही अनिष्ट हुआ है और ये होकर रहेगा। मैं इतनी सारी रामनवमी की यात्राओं में गई, मैं इतने सारे कार्यक्रमों में गई, मैं
खुले में गई जहां MIM पार्टी का विधायक है। मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा बोलने में बुरा लग रहा है कि सबसे निकृष्ट पार्टी जिसे हम मानते हैं, वहां पे भी हम गर्व से चिल्ला रहे थे। हमने वहां भी शोभा यात्रा निकाली। राजस्थान की भूमि, महाराणा प्रताप की भूमि पे हमें घरों में भगवा ध्वज लगाने से लोगों को आपत्ति हो रही है, समस्या हो रही है। मुझे तो दुख हो रहा है। मुझे तो अब सोचने पे ये मैं मजबूर हो रही हूँ कि बैठी हुई सरकार वो हिंदू है भी कि उसके भी कोई वंशज जो है वो जिन्ना और अकबर और बाबर की औलादे हैं। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि महाराणा प्रताप की धरती के लोगों का रक्त खून कहाँ सूख गया। मैं सदैव एक बात कहती हूँ, मुझे आपत्ति किसी से विरोध से नहीं है, बस मुझे ये भाईचारा वाली गैंग से बड़ी परेशानी है। वो कहते सादी जी भाईचारा भाईचारा भाईचारा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैं डुंगला से भाईचारा शुरू, चलो करें, डुंगला से भाईचारा शुरू करते हैं। अभी मंच पे बैठी हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मेरी जिम्मेदारी, मैं इन सभी संतों को रोक करके रखूंगी। ये भाईचारा वाली गैंग को बुलाओ जो अपने ईद में लोगों को ईदी खाने के लिए बुलाते हैं। मैं कहती हूँ आओ इस मंच से भगवा ध्वज उठाओ, जय श्री राम का जय घोष करो, हनुमान चालीसा पढ़ो। आज से हम भी भाईचारा का गुणगान करेंगे। अगर इस मंच पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ी तो भाईचारा मानेंगे, पर नहीं महाराज। ये तो कहते हैं छुरी की नोक रख दो, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे भाई छोड़ो, वो दिन दूर नहीं, ये भारत है। पहले विदेश से कोई आता था तो दिखाते थे ये लाल किला है, ये ताजमहल है। अब विदेश से आने वालों को दिखाया जाता है ये काशी का गंगा का तट है, ये अयोध्या है प्रभु श्री राम की नगरी। अब विदेश से आने वाले लोग अयोध्या के दर्शन करते हैं, तो वो समय भी आएगा, वो समय भी आएगा जब भारत माता की जय नहीं, वंदे मातरम नहीं, इन लोगों के मुंह से जय श्री राम के नारे भी बुलवा करके ही दिखाएंगे। मैं बहुत नहीं बोलूंगी, प्रज्ञा दीदी आई हुई है, मैं तो इतना बोलने वाली भी नहीं थी, पर ये मेरा गुस्सा है, गुस्सा तो निकालना पड़ेगा ना। और अभी गुस्सा निकला नहीं है। मुझे बोला कि मीडिया में वार्ता करना या प्रेस वार्ता करना, मैंने कहा अभी नहीं, आज नहीं करूंगी, 2 दिन बाद एक प्रेस नोट दूंगी। और वो प्रेस नोट, मीडिया के बंधु बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वो प्रेस नोट छापना जरूर है ना। मुझे मीडिया में आने का कोई शौक नहीं है, कभी भी मुझे कोई बोली, पर इतना जरूर छाप देना कि तुम लोगों ने